नमस्कार दोस्तों, बिहार में लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बदलाव हो चुकी है। पहले लेबर कार्ड बनाने के लिए लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता था, खुद से वो बना ही नहीं पाते थे क्योंकि उसमें फिंगर डिवाइस आपके पास मांगा जाता था। लेकिन अभी लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया जो है अब ओटीपी के माध्यम से कर दिया गया है, ताकि आम लोग भी घर बैठे ही आसानी से, उनके पास एक मोबाइल फ़ोन हो या उनके पास एक लैपटॉप हो, उसके मदद से अपना जो लेबर कार्ड है वो बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आपको अपना लेबर कार्ड घर बैठे आसानी से बनाना है। वीडियो को मैं कहूँगा कि ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको लेबर कार्ड बनाना है सच में, तो वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग भी लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं, और तमाम ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अपना लेबर कार्ड आसानी से बना पाए। चलिए मैं अपने स्क्रीन पर चलकर सभी प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे लेबर कार्ड आप बना सकते हैं। एक नया लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, इसे आपको ओपन करना है। नीचे देखेंगे ना सरकारी योजना में, या नहीं तो ये सर्च बॉक्स आपको मिलता है, इसमें डायरेक्ट आप लिखेंगे बिहार लेबर कार्ड। आप इतना लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला आर्टिकल आ जाएगा बिहार लेबर कार्ड का। क्योंकि अब प्रक्रिया पहले से बहुत आसान हुई है, आसानी से लेबर कार्ड बन जाएंगे। नीचे जब आप आएंगे ना, अभी तो कोई शुल्क आपको नहीं देने पड़ते हैं अप्लाई करने का। मैं अभी आपको प्रोसेस भी सिखा रहा हूँ। इसमें समझ लीजिए कि अप्लाई कौन कर सकते हैं, क्या पात्रता है। तो पहला चीज़ है कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए, और आपके पास डॉक्यूमेंट के रूप में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी चलेगा। आधार और बैंक की जो जानकारी है अभी आपको देने पड़ेंगे। नीचे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर बेनिफिट को लेकर बताया गया कि लाभ क्या मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पूर्व में जिन लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ था उन व्यक्ति को क्या है कि 5,000 रुपये दिया गया था। हर साल अब ये राशि आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं, उस बच्चे का स्कॉलरशिप के रूप में भी 10 से 25 हज़ार के रूप में राशि मिलती है, अगर आपके बच्चे 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लाते हैं तो। इसके अलावा औजार खरीदने के लिए पैसा मिलती है, आपके इलाज के दौरान भी राशि मिलती है, अगर आपको कुछ हो जाती है तो भी राशि मिलती है। तो इतने सारे बेनिफिट है। तो लेबर कार्ड बनाना मैं कहूँगा कि हर लेबर धारकों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। सारी चीज़ें बता दी गई है कि कौन लोग लेबर कार्ड बना सकते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नीचे आएंगे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में लेबर कार्ड बनाने का जो लिंक है यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप बना सकते हैं, या आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक है। इस पर जब आएंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, और रजिस्टर में एक ऑप्शन मिलता है वर्कर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो अब लेबर कार्ड बनाने के लिए सिर्फ आपके पास एक मोबाइल नंबर और आपका आधार नंबर होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आधार से अगर मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या मेरा लेबर कार्ड नहीं बनेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो भी नंबर अवेलेबल हो उसके मदद से ही आपका जो है लेबर कार्ड बन जाएगा। तो आप अपना जो भी आधार नंबर है उसको दर्ज करेंगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, OTP को फिल कर वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार सक्सेसफुली आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। अब आगे की प्रक्रिया आपको पूरा करना होगा। देखिए, लेबर कार्ड बनाने के लिए टोटल 7 स्टेप है जिसको आपको पूरा करना होगा। सबसे पहला स्टेप है जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी बतानी होगी। जैसे आपका जो भी नाम है, आप अपना आधार कार्ड सामने रखें, आधार के अकॉर्डिंग ही आपको अपना नाम लिखना है। किस डेट को आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो डेट देखने को मिलता है। आपका जिला कौन सा पड़ता है, जिला का नाम डालेंगे, और यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना जो है फोटो अपलोड करिए। फोटो मैक्सिमम 5 MB होगा, उससे कम का ही आप फोटो जो है अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप जो निवास करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है या शहरी क्षेत्र में आता है। अगर शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन, और ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो रूरल आपको यहाँ से चयन करना है। फिर आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है ब्लॉक का नाम चुनेंगे, जो भी आपका पंचायत का नाम पड़ता है पंचायत का नाम आपको चुनना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है ना कि अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड आगे पीछे दोनों साइड को एक ही जो है डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, अपलोड करिएगा, और ये इसका जो फॉर्मेट होगा JPG
पीएनजी होगा, पीडीएफ में ये अपलोड नहीं होगा। तो कई बार आधार कार्ड मान लीजिए हमारा आगे पीछे वाला 2 हिस्सा होता है, उसको एक जेपीजी में बनाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके लिए आप गूगल में लिखेंगे मर्ज इमेज ऑनलाइन, ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी आधार कार्ड का जैसे एक हिस्सा है, तो यहाँ पर ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे, जिससे मैं आपको समझाने के लिए ये मान लीजिए आधार का मेरा एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। तो मैं यहाँ से पहला हिस्सा सेलेक्ट किया, ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा, फिर ऐड इमेज पर जाऊँगा और दूसरा हिस्सा मान लीजिए ये है, तो इसको यहाँ पर ऐड करूँगा, ओपन पर क्लिक करूँगा, तो देखिए पहला और दूसरा हिस्सा आ गया। अब और भी मान लीजिए इमेज है उसको आप मर्ज करना चाहते हैं तो ऐड करेंगे, नहीं तो जो है उसको आप यहाँ पर अटैच करने के बाद पूछता है कि इससे आप वर्टिकल में देखना चाहते हैं या हॉरिजेंटल में देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद मर्ज इमेज पर आप क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपका जो आधार है एक ही इमेज में जैसे आगे पीछे दोनों आ जाएगा। अब यहाँ से डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब उससे यहाँ पर आएंगे और जहाँ भी आपने मर्ज कर रखा है यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे तो सक्सेसफुली आपका जो अपलोडिंग की प्रक्रिया है ये पूरा हो जाता है और यहाँ पर आपका आधार कार्ड भी दिखा देगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछता है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। आपके आधार कार्ड पर देखिए आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपका वार्ड नंबर होगा, तो यहाँ पर वार्ड नंबर मेंशन करेंगे, कॉमा लगाकर विलेज लिख देंगे, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिखना है, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि आपका जो ये परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है दोनों अगर सामान्य है तो इस चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर आपके अभिभावक के जो नाम है जैसे आपके पिताजी का जो भी नाम है लिखना है। कोई अगर मान लीजिए महिला है तो अगर मान लीजिए अपने हस्बैंड का जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड का जानकारी आप दे सकते हैं। दोनों केस में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपका जो भी साल हो उस साल को यहाँ से आपको चुनना है, जो भी महीना हो उस महीना को यहाँ से आपको चुनना है और जो भी डेट हो इस प्रकार डेट का चुनाव करना है। आपका आधार का जो भी लास्ट 4 डिजिट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर पूछता है कि करेंटली में अभी आप कौन सा काम करते हैं। जैसे लेबर कार्ड हो सकता है आप बना रहे हो तो आप लोहार मिस्त्री का काम कर रहे हो, बधाई मिस्त्री का काम कर रहे हो, या सेंटरिंग मिस्त्री का आप काम करते हो, या टाइल्स मिस्त्री का काम करते हो, या गेट बनाने का जो काम होता है बिल्डिंग लोहा वाला तो वो काम करते हैं। आप देख ले यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, पेंटर है, प्लम्बर है, और जो रोलर चालक होते हैं उनका है, पुल बनाने का काम करते हैं। तो इसमें से जो भी आप काम करते हैं वो काम आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन सा काम करते हैं। उस काम को यहाँ से चुन लेना है। उसके बाद नीचे आकर एक ऑप्शन पहले मिलता है सेव का, पहले सेव करें, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे ही सेव करेंगे तो पूछेगा आप श्योर है इसे सेव करना चाहते हैं, तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो गया। अब आपको अगले स्टेप पे रिडायरेक्ट करेगा। अदर इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछता है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है। पहला, या तो आप मैट्रिक पास होंगे तो मैट्रिक पास चुने, मैट्रिक फेल होंगे तो मैट्रिक फेल चुने, या आप बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं वो थोड़ा बहुत ही पढ़े होते हैं या नहीं भी पढ़े होते हैं, तो वैसे लोग जो है यहाँ पर जो है लिटरेट का जो ऑप्शन है इसको आपको चुनना है। अब आपका कैटेगरी जो है आप बताएंगे, जैसे जनरल, बीसी, ईबीसी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको बताएंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलता है। आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को यहाँ पर जरूर अपलोड करिएगा। राशन कार्ड अपलोड करने से आपके जो ये लेबर कार्ड है जल्द से जल्द बन जाएगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो आप दे सकते हैं। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, जहाँ पर देखिए ये स्टार बना हुआ है ना रेड में, वो स्टार वाला जानकारी आपको देना ही देना है। जहाँ स्टार नहीं बना है वो जानकारी आप छोड़ सकते हैं। जैसे राशन कार्ड में स्टार नहीं बना है, जिनके पास नहीं होगा वो छोड़ देगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं होगा किसी के पास, उसको छोड़ देगा। जेंडर बताना है, लड़का है या पुरुष है तो यहाँ से मेल चुने, महिला है तो स्त्री आपको चुनना है। आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर बताएंगे मैरिड, अन्यथा यहाँ पर अनमैरिड का ऑप्शन है आप उसको चुनेंगे। अगर यहाँ पर आप मैरिड करते हैं ना तो कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं पूछता है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर आपके पास ईएसआई नंबर है तो आप देंगे, नहीं तो इसको छोड़ेंगे और यहाँ से इसको भी सेव करेंगे। फिर पूछेगा श्योर है आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सक्सेसफुली ये डाटा सेव हो गया।
ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप आते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि जो 12 महीने हैं आपने जहाँ भी काम किया है, हो सकता है वो किसी ठेकेदार के अंदर में आपने काम किया हो, या हो सकता है आप किसी मालिक के अंदर में काम किया हो, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देना है। यहाँ पर कोई अन्य जानकारी आपको नहीं पूछी जा रही है। जैसे किसी ठेकेदार के अंदर में अगर आपने काम किया होगा तो एम्प्लॉयर लाइसेंस नंबर होगा उनका, तो आप दे सकते हैं। मतलब जिनके अधीन में आपने काम किया है कोई ठेकेदार का, तो लाइसेंस अगर लिए हैं तो उसका नंबर आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पर बोलता है कि जो कंपनी या कोई ठेकेदार है जिनके अंदर में आपने काम किया है उसका क्या नाम है आप बताएंगे। जैसे बहुत सारे लोग किसी कंपनी के तहत काम करते हैं तो उसका एक अलग नामकरण होता है, तो वो नाम आप दे सकते हैं, या कोई ठेकेदार है जिनके यहाँ काम किया है उनका नाम दे सकते हैं, या किसी व्यक्ति के यहाँ अगर आपने काम किया है उसका नाम आप यहाँ पर देंगे। बाकी आप किस पोस्ट पर काम किए हैं वहाँ पर, जैसे हो सकता है लोहार के रूप में काम किए हैं, बढ़ई के रूप में काम किए हैं, सेंडिंग मिस्त्री के रूप में काम किए हैं, या राजमिस्त्री के हेल्पर के रूप में काम किए हैं, या पेंटर के रूप में काम किए हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। बाकी एम्प्लॉयर एड्रेस बताना है। अब ये जो एड्रेस बताना है, जैसे किसी ठेकेदार के अंदर में अगर आपने काम किया होगा तो उसका जो भी एड्रेस है वो बताना है। फिर यहाँ पर देखिए डिटेल ऑफ द वर्क पैलेस, मतलब जिस जगह पर आपने काम किया है उस जगह का यहाँ पर जो है आपको डिटेल देना है। और यहाँ पर एम्प्लॉयर का एड्रेस पूछ रहा है, मतलब जो जिनके अंदर में काम किया उनका क्या एड्रेस है वो बताइए। क्योंकि कई बार होता है कि जब भी आप लेबर कार्ड बनाना, पहले की प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है, इसमें वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी होती है, तो जो जानकारी देते हैं उसके आधार पर ही आपकी आगे की प्रक्रिया वेरिफिकेशन होती है, तो सही जानकारी ही आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछता है कि आपने जो काम किया है वहाँ पर कब से कब तक काम किया है वो बताए। जैसे हो सकता है आपने काम जो स्टार्ट किया हो, जैसे 12 महीने में, अब होता है ना कि बहुत दिन आपकी छुट्टी भी होती है, तो मान लीजिए आपने काम 2025 में शुरू किया था जून में, और कोई एक तारीख होगा जिस तारीख से आपने काम शुरू किया वो बताएंगे, और काम आपका जो चला है मार्च महीने तक चला है या जून के 5 तारीख तक चला है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। तो आपका जो काम है टोटल कितना हुआ है वो यहाँ पर काउंट होकर बता देगा। अब अगर आपने जो काम किया है इस दौरान अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है काम का, तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पर वो सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर नहीं मिला है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म है, वो आप अटैच करिए, जिसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म भी आपको मिल जाता है। मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म दिया जाता है, उसको आप जरूर भरकर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। जब यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे ना तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने खुल कर आता है। अब ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको कैसे भरना है वो समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फ डिक्लेरेशन में मिस्टेक करते हैं। सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर मैं कौन, तो जो व्यक्ति अपना लेबर कार्ड बना रहे हैं ना उनका जो भी नाम होगा उनके आधार कार्ड पर उसी अकॉर्डिंग आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक तो पुत्र है, दूसरा पुत्री है, तीसरा जो है पति है और चौथा पत्नी है। अब जैसे कोई पुरुष है तो उनके आधार पर उनके पिता का नाम होगा, तो यहाँ पर आपको जो है ये पुत्र वाला ऑप्शन पर टिक कर आपको पिता का नाम लिख देना है। अगर कोई महिला है तो उनका आधार पर उनके पति का नाम होगा, तो यहाँ पर जो है पति के जो नाम है इस प्रकार टिक कर आप पति का नाम लिख देंगे। वही कोई लड़की है वो बना रही है तो उनके आधार पर जो है पिता का जानकारी होगा, तो यहाँ पर पुत्री टिक कर यहाँ पर आप जो है पिता का जो नाम है आप लिखेंगे। तो इस प्रकार आप जो है किसका जानकारी दे रहे हैं उसको पहले यहाँ से टिक कर लीजिएगा। जैसे मैं पिता का दे रहा हूँ तो यहाँ पर पुत्र हुआ, यहाँ पर पुत्र को काटकर पिता का नाम यहाँ पर जो है आपको लिख देना है। फिर आपका जो भी निवास का एड्रेस है, जैसे आपका जो भी विलेज है विलेज यहाँ पर लिख दीजिएगा, गाँव का नाम, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो लिख देना है, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है वो यहाँ पर लिखना है, जो भी जिला पड़ता है यहाँ पर आपको जिला लिख देना है। फिर आपको नीचे आना है, आपने 12 महीने में कितने दिन काम किया है। बहुत सारे लोग जो है हो सकता है वो 90 दिन ही काम किया हो, क्योंकि 90 दिन कम से कम तो होना ही चाहिए लेबर कार्ड बनाने के लिए। आपने कहीं ना कहीं लेबर के रूप में 90 दिन काम किया है तभी बनेगा, तो कम से कम 90 दिन आपको दिखाना होगा। अगर उससे अधिक है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपने किस पद पर काम किया है। जैसे
मैं मान लीजिए पेंटर के रूप में काम किया तो यहाँ पर लिखूंगा पेंटर के रूप में काम किया हूँ। उसके बाद देखिए नीचे में क्या है कि आपको जानकारी जो देना होता है वो आपके ठेकेदार का देना होता है, जैसे नियोजक, संवेदक का नाम एवं पता। अब जैसे जिनके अंदर में आपने काम किया है ना, उनका जो भी नाम है लिखेंगे, उनके पिता या पति का जो नाम है लिखेंगे, उसका ग्राम, वार्ड, पंचायत, प्रखंड, जिला, मोबाइल नंबर, और कोई ठेकेदार है जिनका लाइसेंस है तो उनका अनुज्ञप्ति में लाइसेंस नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपने जिस स्थल पर काम किया है उसमें बताएंगे कि भवन का प्रकार क्या था, आपने किस प्रकार का काम किया है, उसका एड्रेस क्या है जहां आपने काम किया है, वार्ड नंबर क्या था, पंचायत क्या था, प्रखंड क्या था, जिला क्या था, कार्य का क्या प्रकृति था वो आपको बताना है, मतलब कार्य आपने किस प्रकार का किया था वो यहाँ पर लिखेंगे। कार्य का अवधि बताएंगे। अब जैसे कोई लोग जो है मान लीजिए 1 जून 2025 से काम किया तो यहाँ पर लिखेगा 1 जून 2025, यहाँ पर आपको जो है लिख देना है। और कब तक काम किया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 5 जून तक काम किया तो 5 जून 2026 आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस अकॉर्डिंग कब से कब तक काम किया वो आपको बताना है। और जिनके अंदर में काम किया है जो ठेकेदार है उनका यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। अगर मान लीजिए आपने एक से अधिक ठेकेदार के यहाँ काम किया है तो इसी अनुसार फिर दूसरे ठेकेदार का भी जानकारी यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर किस जगह पर काम किया है वो बताएंगे और कौन से पद पर काम आपने किया है, क्या काम किया वो लिखेंगे, कब से कब तक किया है वो डेट यहाँ पर लिखेंगे और फिर जिनके यहाँ काम किया उनसे सिग्नेचर करवा लेंगे। तो इस प्रकार ये जानकारी फिल करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेम जो ऊपर यहाँ पर जो जानकारी भरा है ना ठेकेदार का, सेम जानकारी आपको यहाँ पर जो है फिलअप कर देना है। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर जो भी लेबर धारक है, मतलब जो लेबर कार्ड बनवा रहे हैं उनका जो भी सिग्नेचर है यहाँ पर करवाना है। सिग्नेचर करता तो ठीक है, नहीं तो अंगूठा का निशान यहाँ पर लगवाना है। निर्माण श्रमिक का नाम क्या है वो लिखना है, उनके पिता का क्या नाम है, साथ में उनका ग्राम कहाँ है, मतलब घर कहाँ है, वार्ड नंबर क्या है, पंचायत क्या है, प्रखंड क्या है, जिला क्या है, उनका क्या मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है और उसको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन वाले में आपको अपलोड करना है। इस प्रकार सेल्फ डिक्लेरेशन आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब नीचे आने के बाद इसको भी आपको क्या करना है, सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर पूछता है आप श्योर है इसे सेव करना चाहते हैं, फिर यहाँ से ओके करेंगे तो ये जानकारी आपका सेव होगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बैंक की डिटेल देना है, क्योंकि आप देखते होंगे लेबर कार्ड धारकों को अलग अलग समय पर कई प्रकार का बेनिफिट मिलता है। जैसा हाल ही में आपने देखा होगा कि 5,000 रुपये लेबर कार्ड धारकों को दिया गया था। तो आपका जो ये राशि जो मिलनी है, किस अकाउंट में आप चाहते हैं मिले, उस अकाउंट का जो IFSC कोड है उसको लिखना है। उसके बाद जो भी बैंक में आपका खाता है सभी बैंक का नाम मिलता है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा आप यहाँ से खोज लीजिएगा, उस बैंक का नाम यहाँ से आपको चुनना है। उसके बाद यहाँ पर जो है बैंक का जो भी ब्रांच का नाम है वो आप यहाँ पर बताएंगे। ब्रांच का जो भी एड्रेस है वो आपको लिखना है और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है। जो आधार से सीडेड हो वही अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट नंबर को दोबारा से कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि जो अभी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उनका किसी अन्य भी जो लेबर वेलफेयर बोर्ड होते हैं ना उसमें रजिस्ट्रेशन तो नहीं है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर यहाँ पर आपको अपना बैंक का जो पासबुक है उसको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ से सेव करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आप आते हैं अगले स्टेप में। अब यहाँ पर क्या है ना कि फैमिली मेंबर की जो जानकारी है ऐड करना है। अब जैसे कोई व्यक्ति विवाहित है, उनके पास बाल गोपाल है, तो उनका आप जानकारी ऐड करेंगे, क्योंकि लेबर कार्ड धारकों के जो बच्चे होते हैं ना उसको भी बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर आपके बच्चे 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लाते हैं ना तो सरकार वहाँ पर भी 10,000 से लेकर 25,000 की राशि देती है और मिलता भी है इसका लाभ। तो अभी आपके पास समय है, आप अपन बच्चे की भी जानकारी दे देंगे। जैसे आपके बच्चा का जो भी नाम है यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए राम कुमार अगर आपके बच्चा का नाम है तो लिखेंगे। उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पर उन बच्चे का जो एड्रेस है, मतलब आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस देंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का वो बताएंगे। अब उससे क्या आपका संबंध है, रिलेशन में क्या लगता है। अब मान लीजिए लेबर कार्ड आप बना रहे हैं लेकिन आपके जो जानकारी दे रहे हो आपके बेटा है तो यहाँ पर सन चुनेंगे। एज क्या हो रहा है वो बताएंगे। साथ में कोई मोबाइल नंबर दे देंगे, जो आपके पास हो वही देंगे। और आप चाह रहे हैं कि जो बच्चा का जानकारी दे रहा है उसको ही नॉमिनी बनाए तो इस चेकबॉक्स पे टिक भी कर सकते हैं। कि आप चाहते कि नहीं इस बच्चा को मैं ऐड करूं और भी बच्चा को मैं ऐड करना चाहता हूं, नॉमिनी किसी और को बनाना चाहता हूं, तो ये अभी टिक नहीं करेंगे। एक बच्चे का जानकारी पहले देकर फिर यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड अपलोड कर इसको यहाँ से ऐड करेंगे।
नीचे में देखेंगे ना, एक बच्चे का जो जानकारी है ऐड हो चुका है। इसी अनुसार अगर एक से अधिक बच्चा है तो उसका भी जानकारी आपको ऐड करना है, और जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उस बच्चे के सामने टिक कर कर उसको आपको ऐड कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप नॉमिनी नहीं बनाते हैं तो फिर यहाँ पर भी आपको नॉमिनी के लिए जानकारी पूछता है, नहीं तो अगर वहाँ टिक कर देते हैं तो यहाँ पर नॉमिनी वाले में जानकारी आएगा। आप चाहते हैं कि नॉमिनी जिसको बनाया है, मान लीजिए एक ही आपके पास बच्चा है, तो उसको यहाँ पर परसेंटेज में 100% रहने दीजिए। एक से अधिक बच्चा है तो आप वो परसेंटेज बांध सकते हैं। जैसे एक बच्चा को 50% देना चाहते हैं, 50% दूसरे बच्चा को, तो दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, लेबर कार्ड जो धारक होते हैं उनको कई प्रकार के बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर मृत्यु हो जाती है तो वैसे स्थिति में भी आपको राशि मिलती है, तो ये जो आपके नॉमिनी होते हैं जो बच्चे, उसी को मिलेगा। तो अगर जिस बच्चों को आप नॉमिनी पूरा बनाए रहेंगे उसी को मिलेगा, दूसरे बच्चा का नहीं मिलेगा। तो नॉमिनी में परसेंटेज मैं कहूँगा कि 4 बच्चा है आपका तो सबको 25-25% बांट दीजिए। 2 बच्चा है तो 50-50% इसको दे देना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे टिक कर कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें कि जो जानकारी भरा है वो सही है। कुछ भी गलत है तो अभी आप जिस स्टेप में गलती लगता है वहाँ पर जाकर सुधार करेंगे। सब कुछ सही है तो इस दोनों चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है, और एक ऑप्शन मिलता है एग्री का और सबमिट का, जिस पर क्लिक कर कर अपना फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फिर आपका जो लेबर कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपका वेरिफिकेशन प्रक्रिया जैसे ही पूरा होगा आपका लेबर कार्ड बन जाएगा। तो ये आसान प्रक्रिया है जिस माध्यम से आप आसानी से अपना लेबर कार्ड अप्लाई प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। साथियों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आप सभी को अपना जो लेबर कार्ड है आसानी से आप घर बैठे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।